Please introduce yourself and tell us about your journey as a competitive bodybuilder. Don't know from where to start. Actually, I was just bodybuilding just came to me naturally. एक स्टार्टिंग में मुझे शौक था बॉडी बिल्डिंग करने का, तो बचपन से स्टार्ट की. देन आई compete करना नहीं चाहता था, बट थोड़ा बहुत इधर उधर कोशिश की compete करने की. उसके बाद मैं रग्बी में इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने रग्बी स्टार्ट की. वहां पे मेरा जो भी पोजीशन थी उसमें अल्लाह का शुक्र है अच्छा उसमें स्कोर किया. रग्बी का कैप्टन, जेएंड के रग्बी का कैप्टन बना. इंटरनेशनल मैचेस के लिए अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एंड वेंट टू द हायर लेवल्स एज वेल. बट एक रह गया था मेरे दिल में कहीं पे कि मैं बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं कर पाया जो मुझे शौक था. तो आई हैड दिस इन माय माइंड, बट बॉडी बिल्डिंग मैंने छोड़ी नहीं कभी. आई यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट हमेशा से, नेवर लेफ्ट इट फॉर अ व्हाइल. तो उसके बाद जब मैंने रग्बी, एक दिन मैं सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक ले लेता हूँ रग्बी से. तो मुझे जो मेरे फ्रेंड मेंटोर और जो मेरे कोच है मिस्टर मामूर, मीर मामूर, वो मुझे मिले. हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई. ही पुश्ड मी कि नहीं आप बॉडी बिल्डिंग करो, आप स्टेज शो करो. आई सेड आई डोंट नो, वो पहले एक रह चुका है मेरा, बट टू गेट ऑन द स्टेज आई डोंट नो मेरी बॉडी कैसे बनेगी. ही सेड नहीं, यू कैन डू इट. आपकी बॉडी बहुत अच्छी है क्योंकि आपने कभी छोड़ा नहीं, ब्रेक नहीं दी. यू जस्ट नीड टू गेट इनटू अ वेरी गुड शेप, स्टेज शेप. फैट परसेंटेज ड्रॉप करना है. आई सेड ओके फाइन. अगर उतना अच्छी मेरी फिजिक हुई कि मैं स्टेज पे चढ़ने के लायक हूँ तो मैं कर लूंगा. ही सेड ओके ग्रेट, वेल ट्राइड. जब हमने स्टार्ट किया, एंड आई थिंक आई स्टार्टेड एट 120 kgs. मैं था 123 समथिंग. तो बट इन अ गुड वे, इन फैट नहीं, उतना फैट नहीं था, मसल्स थी. 120. We dropped the weight and my first competition was 86 kgs. मैंने स्टेज पे चढ़ा. In which year, sir? 86 kgs. In which year? किस साल में? I think 2023. That was the first competition in 2023. That was my first competition. I think वो ये वाला competition था. मसल अप क्लासिक. No, मसल अप क्लासिक नहीं, मसल अप क्लासिक दूसरा था. जो एक और होता है मिस्टर जेएंड के, इनका गोल्डन ब्रांड्स सप्लीमेंट का. कौन सा होता है वो? UIBFF. एग्जैक्टली. एंड पीपल डिडंट रिकॉग्नाइज मी क्योंकि मैं सीधा 120 से 86, और मैंने उस दिन शेव किया हुआ था. एंड इवन माय फ्रेंड्स डिडंट रिकॉग्नाइज मी. नो वन सेड, क्योंकि मैं अपने घर में आइसोलेटेड था लास्ट के 10 डेज, वर्कआउट करने के लिए जाता था एंड एवरीथिंग. बट या फिजिक टर्न्ड आउट गुड, बट बहुत ज्यादा श्रेड हो गया था और बहुत ज्यादा लीन हो गया था. आई डिडंट वांट दैट, बट आई केम रनर अप इन दैट कंपटीशन. एंड सेकंड वन वाज मसल अप. उसमें भी आई वेंट गोल्ड मैंने जीता, लेकिन उसके बाद वो जीत नहीं पाया. आई सेड ओके फाइन, इट्स मे बी नेक्स्ट टाइम, या करूंगा, ट्राई नहीं करूंगा. Then came an opportunity in 2024. Alhamdulillah, 2024 में firstly Sultan Classic से start हुआ. I won Sultan Classic, which was a big success. अच्छा event भी था और अच्छा crowd भी था. तो I won that, Alhamdulillah. उसके बाद the next after 10-15 days I won Mr. Kashmir, 17th Mr. Kashmir, जो IBBF का competition था. एंड उसके एक दूसरे वीक में मुझे बैंगलोर जाना था मिस्टर वर्ल्ड में compete करने के लिए. तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वी डिडंट हैड हाई होप्स कि हम वहां जीतेंगे. बॉडी अच्छी थी, बट ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत हेवी था. वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स वहां आए हुए थे, एंड जो मेरी कैटेगरी में थे वो तो अमेजिंग एथलीट्स थे. एंड जब मेरा जब compete किया गया कंपैरिजन में, मैं टॉप 5 में पहले आया. तो मैं टॉप 5 में हूँ, मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ. Then they said top 5th rank, 4th rank. जब उन्होंने, जब 3rd में आया, मैं सोचा यार मैं तो शायद जीत रहा हूँ. जब लास्ट 2 पे आया, it was all live. सब UIBFF ने लाइव चढ़ाया था उस टाइम में, मिस्टर वर्ल्ड UIBFF का. तो everyone was watching, my family, my friends were watching. तो जब फाइनल में मुझे बुलाया गया, मतलब सेंटर में बुलाया गया with another athlete. तो हमारा हैंड रेज, मैं सोचा यार दिस कांट बी ट्रू. मैं उस टाइम पे भी यही सोच रहा, दिस कांट बी ट्रू. एंड आई वाज लुकिंग एट मीर मामूर भाई कंटिन्यूअसली. वो सामने थे मेरे स्टेज के नीचे, देख रहे. मनान एक और एथलीट है हमारे कश्मीर की, बहुत अच्छे. तो मनान भी नीचे, मैं उनकी तरफ देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. एंड देन द काउंटडाउन बिगैन, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. एंड जब मेरा हैंड रेज हुआ, वो वीडियोस में भी है मेरे इस पे, इंस्टा पे. तो इट वाज अमेजिंग फीलिंग. मतलब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं खुश हूँ, कैसे स्माइल करूँ, कैसे, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट कंपटीशन आई हैव एवर. या कश्मीर में मोस्टली
उससे पहले कोई इतना अच्छा कंपटीशन में, बाहर के कंपटीशन में जीता नहीं था ऑल ओवर टाइटल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड दैट, और अल्लाह का शुक्र है, एंड एवरीवन ऑफ माय टीम, माय फ्रेंड्स, और जितने भी एथलीट्स है बाकी, उन सब की दुआएं या बहुत अच्छी विशेस थी जिसकी वजह से मैं जीता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी से हो गया, एंड वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक हमने फिर वो एंड किया वो साल 2024 ऑन अ वेरी गुड नोट। आई हैड 3 टाइटल्स इन माय बैग। तो आई थॉट कि शायद अब नहीं करूंगा 25 में compete, बट आई डोंट नो समहाउ फिर से हमने स्टार्ट किया, एंड हमने एनपीसी का मिस्टर जे एंड के, आई वॉन दैट अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में जो जीता। आई थिंक वो पहला कंपटीशन था लास्ट ईयर का, 2025 का पहला कंपटीशन था वो मैंने जीता। उसके बाद मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन्स नहीं प्ले किए क्योंकि मुझे आईएचएफएफ खेलना था, शिरू क्लासिक, या जिसको ओलंपिया बोलते हैं, एमेच्योर ओलंपिया इंडिया। तो मैं उसी की तैयारी कर रहा था, सो आई सेड आई लीव ऑल द कॉम्पिटिशंस इन बिटवीन, बट देन वी थॉट नहीं, एक वार्म अप कॉम्पिटिशन, अच्छा कॉम्पिटिशन आ रहा है जो मेरे लिए एक आईएचएफ के लिए वार्म अप बनेगा, दैट वाज मसल क्लासिक, एंड दैट वाज माय लास्ट कॉम्पिटिशन इन कश्मीर लास्ट ईयर। तो वो मैंने compete किया, एंड आई केम सेकंड। व्हाट्सएवर कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो भी था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। आई केम सेकंड इन दैट, वो अच्छा था। देन आई वेंट टू IHFF, which is whole different level, amateur ओलंपिया। मेरी कैटेगरी में ऑलमोस्ट 35 ऐसे लोग हैं, बड़े एथलीट्स, फॉरेनर्स, इंडियंस, फॉरेनर्स, बहुत सारे, जिनको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता था, इवन किसी टाइम पे फॉलो भी करता था। तो इट वाज अ वेरी बिग कंपटीशन वहां पे। आई थिंक मैं टॉप ऑल ओवर टॉप 15 में तो आ गया, बट obviously it's a big competition, I needed another year for that. So I said I could have achieved more. उस लेवल पे जाना बहुत बड़ी बात है, एमेच्योर ओलंपिया बहुत कम जाते हैं ये, मतलब एक जहन में भी नहीं आ सकता, मतलब ये बहुत बड़ा कंपटीशन था। ये रियली वो हमने किया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इवन आई गॉट टू नो सो मेनी एथलीट्स, या जो जजेस थे वहां पे, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। दे गेव मी सम पॉइंट अप्स कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि वहां पे एक कंपटीशन में लेवल है। इट्स ऑल जैसे एप्पल्स, आप 30 एप्पल्स को एक साथ रखो और उनमें से जज करो एप्पल कौन सा अच्छा है, यू कांट जज इट। उसमें सिर्फ ये देखनी है, आप सिमेट्री उसमें देखना पड़ेगा, एप्पल का कलर क्या है, एप्पल का शेप कैसा है, तो वो चीज। तो इट्स अ बिग कंपटीशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा रहा। एंड फॉर दैट आफ्टरवर्ड्स अभी तक मैं अब रेस्ट पे हूँ, एंड दिस ईयर आई एम गोना टेक अ रेस्ट। आई डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट ईयर, बट दिस ईयर आई एम गोना टेक द रेस्ट कंप्लीटली, एंड आई हैव जॉइंड माय रग्बी बैक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस साल रग्बी को देना चाहता हूँ जो मुझे मिस हो गई थी ये 3-4 साल। सो दैट्स इट। ठीक सर, मतलब अगर बॉडी बिल्डिंग आपका करियर नहीं होता तो आप कहाँ होते, तो रग्बी या? एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग मेरा फोकस नहीं था ना, मैं जैसे कहा कि था पहले, लेकिन मैं कर नहीं पाया उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी बॉडी बिल्डिंग की, स्टेज पे कैसे करना है। एक्सरसाइज तो मैं कर लूंगा, फैट लॉस या मसल गेन में कर लूंगा, लेकिन स्टेज पे जो अलग ही चिजलनेस लानी है वो कैसे लानी है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या है, तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। एंड मी मामूर भाई, हैट्स ऑफ टू हिम, ही डिड अ ग्रेट जॉब विद दैट, अदरवाइज आई वुडंट हैव डन दिस। लेकिन जब जो रग्बी थी, आई वॉज गुड एट दैट। मैंने फिर इसी वजह से ब्रेक लिया फिर प्रॉपरली रग्बी से, सो दैट मैं इस पे फोकस कर सकूं। मैं दो चीजों पे एट अ टाइम फोकस नहीं कर सकता था। एक चीज जेएंडके का कैप्टन था मैं उस टाइम पे जब मैंने रिटायर किया था। अभी नहीं हूँ, अभी जस्ट मैं प्लेयर हूँ, अभी मैंने वापस ज्वाइन किया। आई डोंट नो व्हाट वी गोना डू विद दैट। तो बस इंशाल्लाह कमिंग वीक में मेरा एक टूर्नामेंट आने वाला है रग्बी का, यहीं पे नेशनल्स, तो आई टेक पार्ट इन दैट। बाकी अल्लाह की मर्जी। विश यू ऑल द बेस्ट इन दैट कंपटीशन आल्सो सर। थैंक यू सो मच सर फ्रॉम, अगर बात करते हैं जिम से लेकर कॉम्पिटिटिव स्टेज तक, क्या सबसे बड़ी स्ट्रगल रही आपकी सर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जो लोगों को नहीं पता होती है सर? मेन चीज यही है कि आप अपना कैसे न्यूट्रिशन कैसे रखोगे, और आप अपना टाइम कैसे मतलब एक हिसाब से मैनिपुलेट करना ही है टाइम, क्योंकि आपको घर के काम भी है। मतलब कश्मीर में ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक ही स्पोर्ट पे रहेंगे एंड विल लिव ईट ब्रीथ वही स्पोर्ट। हमें घर भी देखना पड़ता है, हमें काम भी देखना पड़ता है, स्टडीज देखनी पड़ती है, चीजें देखनी पड़ती है, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद एवरीथिंग, फैमिली टाइम देना। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, उन्होंने कहा आप करो फोकस अच्छे से। मैं जिम जाता था, घर आता था, सोता था, डाइट खाता था, वापस जिम जाता था, वापस से वही आके करता था। दे डिडंट लेट एनी प्रेशर कम टू मी। और मामूर भाई कंटिन्यूअसली मेरे साथ सपोर्ट में रहे, जैसे
उन्होंने, मैंने कहा ना, जैसे उन्होंने मुझे उस तरीके से ही गाइड किया है, उस मेरा न्यूट्रिशन इस तरीके से हमने कंप्लीटली उस पर चेक रखा, जो मेरे प्रोटोकॉल से जैसे फॉलो किए। इट वाज अमेजिंग थिंग, जो मतलब लास्ट ईयर या 2-3 साल में जो हमने गेन किया। Anyway, Mr. Namur sir is also watching the live. या आई कैन सी सलाम अलैकुम सर। सर कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करते हैं सर, इसमें जो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे डाइट की बात करें, कोचिंग की बात करें, सप्लीमेंट्स की बात करें या शो की बात करें, सर आपको क्या लगता है सर, ये सब चीज इन्वेस्ट करने के बाद इनके जो रिटर्न्स कैसे होते हैं सर? हमको रिटर्न देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बहुत ज्यादा यस एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि यस इसमें आपका टाइम भी जाता है, इसमें आपकी एक हिसाब से बीइंग फ्रैंक इनफ कि इसमें आपकी हेल्थ भी जाती है अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे चीजें, और पैसा तो बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप डाइट की बात ले लो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर एक एवरेज बॉडी बिल्डर देखेगा, उसको दिन में एटलीस्ट 250 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो खाना ही खाना है, 250 एटलीस्ट, एटलीस्ट। मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। तो उसमें अगर आप चिकन ही देखोगे, चिकन ही ऑलमोस्ट 1000 रुपए का आ जाएगा, चिकन ब्रेस्ट। अगर आप यस देखोगे एग्स अलग से, प्रोटीन पाउडर अलग से, जो भी BCAA क्रिएटिन वगैरह जो भी है, या कोई भी जॉइंट सपोर्ट वगैरह आप ले रहे हो, तो मुझे लगता है एक महीने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 60 to 70 thousand तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, मिनिमम की बात मिनिमम है, सर, मिनिमम। रिपीट अमाउंट 6 to एंड 7। इसमें आप एनाबॉलिक्स अलग से जोड़ लो, जो आपको यूज करने पड़ेंगे अगर आपको स्टेज पे जाना है तो। यस तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट एंड बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है, जो आपको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। अदरवाइज अगर आपके पास सपोर्ट है, आप बिजनेस करते हो या आपके स्पॉन्सर्स हैं, देन इट्स गोना बी अ बिट इजियर, बट कमिटमेंट तो फुल टाइम देनी पड़ती है। आई यस हैवंट मेट माय फ्रेंड्स सिंस 3 years। अब मैं इस साल उनसे मिला हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता था तो वो यूज्ड टू ईट अ लॉट, वो यूज्ड टू ईट फास्ट फूड, या बाहर रेस्टोरेंट जाते थे। मैं उनके साथ कट ऑफ किया है मैंने 3 साल कंप्लीटली, वो मुझसे बहुत नाराज थे, मुझे उन्हें मनाना पड़ा। नाउ आई कैन गो विद देम, वी हैव पार्टीज एंड बारबेक्यूज वगैरह जो भी, अदरवाइज बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट। तो सर अगर आपको एक बिगिनर को गाइड करना है कि उसको स्टार्ट करना है स्टेज से लेकर, अगर फाइनेंशियली और डिसिप्लिन को लेकर कितना उसको एक्टिव रहना चाहिए इन चीजों में? जो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, जो मेरे अपने जिम में आते हैं, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, मैं उनको यही एक चीज गाइड करता हूँ। इफ यू वांट टू डू दिस, इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस वे, आपको प्रॉपरली सोचना पड़ेगा। आपका जो फाइनेंशियल पहले डिसाइड करना पड़ेगा, आपको फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे जिससे थ्रू आप ये परचेजेस कर सकते हो। फर्स्टली, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट रखना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप बिजनेस नहीं करते हो, आपको फादर से पैसे मिलते हैं, घर से पैसे मिलते हैं, तो आप वो कैसे अपने लिए वो रख पाओगे अलग से पॉकेट मनी के हिसाब से? आपको पहले वो सोचना है। सेकेंडली, आपको कमिटमेंट देनी है। इट्स नॉट दैट कि आप एक वीक में 2 दिन जिम आओ, 3 दिन जिम आओ, वो चलेगा, या बीच में ऑफ कर दो, वो नहीं चलेगा। कंटिन्यूसली आपको वो कमिटमेंट देनी है। एंड अगर आप वो चीज नहीं कर सकते तो आप स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। तो इट्स सिंपल, अगर आप जितना आप अपने पे मेहनत करोगे उतना ही अच्छा स्टेज पे दिखोगे। लेकिन ओनली मैं यही सजेस्ट करता हूँ, जिसको भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर आप प्रॉपरली चाहते हो कि आप आगे तक जाओ, तब जाके बॉडी बिल्डिंग में उतरो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्टेज शो करके क्विट कर जाऊं, इट्स नो फन। फिर आप नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करो, लेकिन स्टेज शो के बारे में मत सोचो। ओके सर। सर बात करते हैं सर रिटर्न्स की। एक बंदा जैसे कि आपने बोला मिनिमम 70,000 इन्वेस्ट होता है मंथली, जो हमारा डाइट पे खर्चा हो जाता है। रिटर्न्स में क्या मिलता है, कितने पैसे एक बंदा बॉडी बिल्डर रिटर्न्स, देखो, रिटर्न्स है ही नहीं। रिटर्न्स कश्मीर में तो नहीं है। लास्ट ईयर ये 1-2 साल से चाहे सुल्तान क्लासिक है, या और एक कंपटीशन जैसे मसल अप है, या 1-2 कॉम्पिटिशन्स ऐसे छोटे मोटे ही, उनने छोटा मोटा अमाउंट रखा। सुल्तान क्लासिक ने लास्ट ईयर आई थिंक 75,000 रखा था फर्स्ट प्राइज, और दैट इज फॉर फर्स्ट प्राइज। या मे बी सेकेंड प्राइज को 50 मिल जाए या 30 मिल जाए, लेकिन एक कंपटीशन में कम से कम 30-40 बच्चे होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, यस तो उनको क्या मिलेगा? तो वो भी तो सोचा। रिटर्न इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपने जीता, उस लेवल की बॉडी बनाई जिसपे ऑलमोस्ट आपने 5-6 लाख रुपए खर्च किए होंगे, तब आपको वो 50,000 या 1 लाख रुपए मिलेगा। हाँ, बाहर अगर इंडिया में कंपटीशन करना है, जो कि अब हो रहा है, अच्छे स्पॉन्सर्स, एक कंपटीशन में, किसी कंपटीशन में 5 लाख मिल रहे हैं, किसी में 10 लाख मिल रहे हैं, किसी में कोई गाड़ी दे रहा है, किसी में कोई बाइक दे रहा है, बट इट्स सेम थिंग। अगर आप फर्स्ट आते हो तब आपको वो चीजें मिलेंगी, आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे। जैसे मैंने जब फर्स्ट कंपटीशन खेला, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था।
मैंने दूसरा तब भी नहीं आया, मतलब मैं अपने एक्सपेंसेस से कर रहा था। लेकिन जब मैंने पहला कंपटीशन जीता ना, जब सुल्तान क्लासिक आया, तो मेरे पास एक दो स्पॉन्सर्स आए, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको ये प्रोडक्ट्स देंगे या आपको आपके साथ ये शेयर करेंगे, Yes. जो भी परसेंटेज है चीजों का, जैसे सप्लीमेंट्स हो या क्लोथिंग वेयर हो। तो उसके बाद रिकग्निशन मिलती है, तो उसके बाद After चांस है recognition. आपको मिलने का। या अगर किस्मत किसी की होती है, उसको कोई सपोर्ट करता है, कोई भी ब्रांड या कोई भी एक ऐसा जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एथलीट हो, या कोई भी जिम ऐसा हो जो स्पॉन्सर करेगा, वो कोई कोई किसी को लकी बाय लक मिल जाता है वो किसी को स्पॉन्सर, अदरवाइज आपको अपनी जेब से ही करना पड़ता है। There is no return. I say There's no, logically you can कोई say there is no return. This is not a game of returns. This is a game of passion only. जहां only. तक मैंने इस स्पोर्ट को जाना है, अब देख भी रहा हूँ, इतने टाइम से देख रहा हूँ, या आप 3 साल से या 4 साल से खेल भी रहा हूँ यू कम्प्लीटली स्पोर्ट में। रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, यू जस्ट यूज योर पैशन एंड योर मनी, जो आप अपने नेम या अपनी फेम या आपका जो शौक होता है एक बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ने का और जीतने का, आपको वो मिल जाता है। इज्जत मिलती है, डेफिनेटली आपको इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है, रिकग्निशन मिल जाती है, लेकिन पैसा बहुत मुश्किल है। हाँ, मे बी कुछ कॉम्पिटिशन्स के बाद, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन जीतने के बाद आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए, या आपको कहीं पे जो रिकग्नाइज्ड, जो जैसे मिस्टर कश्मीर या मिस्टर आईबीबीएफ का है, वो रिकग्नाइज्ड है इंडिया में, वो आपको जॉब दिला दे। जैसे कि बहुत सारे एथलीट्स हमारे जेएंडके के हैं जिनको जॉब मिली है, छोटी मोटी सही, बट जॉब मिल जाती है। मे बी वो चीज है, बट ओनली आफ्टर यू मेक ए नेम फॉर योरसेल्फ, तब तक मतलब आपको। ऐसा ऐसा कुछ है गवर्नमेंट के पास कोई बजट के, अगर बंदा कोई अच्छा खासा एथलीट बन जाए तो उसको जॉब मिल सकती है? एक्चुअली बाहर है, जो आईबीबीएफ, मैं वही कह रहा हूँ, आईबीबीएफ जो है, एक तो हो गया आईएफबीबी। आईएफबीबी आपको प्रो कार्ड दे सकता है, जिससे आपके फायदे हैं। यस। एक प्रो कार्ड जब आपको मिलता है, आप वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज हो जाते हो, आप उस लीग में आ जाते हो कि आप दुनिया के बहुत, मतलब सबसे अच्छे क्लास और बॉडी बिल्डर्स में हो। आपको स्पॉन्सर्स भी अच्छा मिल जाएंगे उसमें, और आपको बाकी कंपनीज भी हायर कर लेंगे अपने लिए। तो वो चीज एक, लेकिन उसमें जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको आईआईबीबी प्रो कार्ड मिल गया आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी। बट जो आईबीबीएफ है, मैं उनके साथ एक ही कंपटीशन खेला हूँ, एंड मुझे उनका ये पैटर्न, उनने मुझे ऑफर भी दी थी, मैंने उनसे बात भी की थी, बट आई डेंट फॉलो अप फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थी। जिनको मैंने कंपटीशन जीता था, और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप नेक्स्ट कंपटीशन हमारे साथ करोगे, क्योंकि उनके कंपटीशंस मिस्टर नॉर्थ होता है, मिस्टर इंडिया होता है, या बाकी बाहर मिस्टर एशिया आईबीबीएफ का अलग से होता है, अगर आप वो कंपटीशन जीतते हो या अच्छी प्लेसिंग लाते हो उसमें, तो वो आपको जॉब ऑफर्स कर, गवर्नमेंट जॉब, चाहे रेलवे में हो, चाहे पुलिस में हो, या इनकम टैक्स में हो, वो आपको जॉब दिला देते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन और जो टाइटल आपने लिया होगा। तो यस, ओके। देयर आर चांसेस, अगर एक बंदा अच्छी खासी यस, मेहनत करता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फिर वो अच्छी खासा हाई लेवल कंपटीशन में जाता है, उसको जॉब मिल सकती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते। मुझे ऑफर हुआ था, मुझे पुलिस में जॉब ऑफर हुआ था, बट आई ओके। डिडंट टुक दैट, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी उसकी। लेकिन मोस्टली जो मैंने देखा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, यहाँ के बॉडी बिल्डर्स हैं या बाहर जम्मू के बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको जॉब्स ऑफर हुई हैं। या बहुत सारे, मैं दिल्ली के जो अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स, उसमें से बहुत सारे आईटी में काम, इनकम टैक्स में काम करते हैं, या रेलवेज में काम, रेलवेज के बॉडी बिल्डर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। उनका कंपटीशन लीग ही अलग होता है, वो आईएचएफएफ वगैरह में नहीं compete कर सकते, क्योंकि उनको अलाउड नहीं होता। लेकिन जो उनका आईआईबीबी के अपने कॉम्पिटिशन होते हैं, उनके लिए उनको तैयारी करनी होती है, उनको जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, उनका काम सिर्फ उस टाइम पे जॉब करना होता है, जॉब एज इन अटेंडेंस देनी होती है सिर्फ, बाकी उनको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। 365 डेज में उनको सिर्फ आई थिंक एक वीक आना होता है ऑफिस, बाकी टाइम उनको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी करनी कंपटीशन। होती है। यस। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस हिसाब से। Yes. तो आप अगर गाइड करना किसी एक बंदे को जो हमारा कोई भी देख रहा होगा, कश्मीर खास स्पेशली कश्मीर के बॉडी बिल्डर्स, उनको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या उनको पहले कश्मीर में खेलना चाहिए, या डायरेक्टली उस कंपटीशन के लिए तैयारी करना नहीं, चाहिए मेरे ताकि उसको हिसाब जॉब मिल से, सके? मेरे हिसाब से आपको पहले कश्मीर में ही खेलना चाहिए, अगर आपको वो चाहते हो कि आप एक बड़े स्टेज पे खेलो। फर्स्ट टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ इन योर स्टेट। अगर आप अपनी स्टेट में एस्टैब्लिश हो गए, आपको रिकग्निशन मिल गई, आपने चलो मिस्टर कश्मीर या मिस्टर जेएंडके जीता, देन यस। उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जी, यह जेएंडके से लड़का आया है, नॉर्थ में हो चाहे ऑल ओवर इंडिया हो, इसने कंपटीशन जीता है, ही हैज अ गुड फिजिक, और आप तभी जाओगे ना बड़े स्टेज पे, जब आपने यस। यहाँ पे जीता होगा। अगर आपने यहाँ पे नहीं जीता होगा, तो आप बड़े स्टेज पे क्या करने के लिए जाओगे? दैट्स, मेरे हिसाब से तो वो अच्छा नहीं है। अब बॉडी बिल्डिंग ऐसी भी नहीं है कि आपने पहली बार compete करना है, आपकी बॉडी अच्छी है, आप स्टेज पे चढ़ के उसी टाइम पे जीत जाओगे।
दैट हैपेंस वेरी रेयरली। आई डोंट थिंक यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है। और जब मैं कंपटीशन में उतरा था पहली बार, मुझे लगा था मैं भी शायद जीत जाऊंगा पहली बार, बट हाँ, उसमें मिस्टेक्स बहुत होते हैं। पहले पता नहीं होता पोजिंग कैसे करनी है, कौन से टाइम पे कैसा पोज हिट करना है, किस तरीके से लॉक करना है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है, देन यू नो योर फ्लॉज, फिर आप वो फ्लॉज रिकवर करते हो एंड यू विन। और बेस्ट है पहले आप यहाँ पे जीतो, उसके बाद आप बाहर किसी भी तरीके से फिर आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। ओके, तो कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक कोच की एक एथलीट के लिए, अगर उसको अच्छी तरह से कम्पीट करना और जीतना आई है? थिंक बहुत बहुत ज्यादा। मतलब अकेले एक बंदा नहीं कर सकता कुछ, और पूरी टीम की जरूरत लगती है। फॉर्चुनेटली इनफ आई हैड अ वेरी गुड टीम। सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे जो कोच, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड मीर मामूर साहब, वो मेरे फ्रेंड भी है, मेरे भाई भी है और मेरे कोच भी है। एंड आई टॉक टू हिम एज अ फ्रेंड एज वेल, आई टॉक टू हिम एज अ ब्रदर एज वेल, एंड आई टॉक टू हिम एज अ कोच एज वेल। वो कंप्लीटली बिट बाय बिट उस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरा न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, मेरा जो प्रोटोकॉल है एनाबॉलिक्स का वो कैसा रहेगा, और मेरे जो वर्कआउट वगैरह है वो किस लेवल पे होने चाहिए। वर्कआउट और डाइट का मुझे संभालना है, बट वो आफ्टरवर्ड्स दैट प्रोटोकॉल, क्योंकि एक कोच कंटिन्यूसली साथ में तो नहीं रहेगा ना। यस, कोच को ये आपको प्रॉपरली गाइड करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बाद में अल्टीमेटली आपको खुद करना है। सो ये यस, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। कोच और एथलीट का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत क्लोज होता है, क्योंकि आप वो चीजें कोच के साथ शेयर करते हो या कोच आपके साथ शेयर करता है जो और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो यस, एक बॉन्ड, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ वेरी गुड बॉन्ड विद माय कोच। और उनने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब हमने एक दूसरे को एक हिसाब से हमने कॉम्प्लीमेंट ही किया, तभी जाके हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेस मिली। अगर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, जो नहीं कि करते बहुत सारे उसको। कोच और एथलीट के बीच में होता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहती वो पार्टनरशिप। ओके सर, अगर आपको एक चांस मिलेगा फिर से जीरो से स्टार्ट करने की, क्या आप कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग को फिर से चूज करोगे या नहीं? अगर जीरो से स्टार्ट करने को, यस, बिल्कुल, क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग से पहले से प्यार था। इट्स नॉट दैट कि मुझे आज से शौक चढ़ा है। आई यस, मतलब मैं पहले से ही चाहता था कि मैं बॉडी बिल्डर बनूं, एक अच्छी फिजिक हो, अगर मैं स्टेज पे चढ़ने के लायक हूं तो मैं स्टेज पे चढ़ूं। मैंने कहा ना, बीच में वो सिर्फ रुक गया था क्योंकि मैं किसी और स्पोर्ट की तरफ मेरा ध्यान चला गया था। बट आई नेवर लेफ्ट बॉडी बिल्डिंग। मैं हमेशा से बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ, एंड जब तक अल्लाह ने चाहा होगा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है सर। अब बात करें थोड़ा बहुत, हम जनरल पीपल जो जिम में आते हैं, जी। आम लोग जो जिम में आते हैं सर, उनका मेन फोकस होता है कि फैट लॉस करना, मसल में गेन करना। उनके लिए दो चार टिप्स ताकि वो ट्रैक पे रह सके। जो नेचुरल बॉडी, मतलब जो अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हैं नेचुरली, इट्स अ यस, वेरी इजियर थिंग टू डू नेचुरली। ये नहीं कि ऐसा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई प्रॉब्लम हो जो आपको फैट उतरने के लिए नहीं, तो चाहे आपको इंजरी हो कोई, तब जाके आप कोई चीजें फैट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। बट जहां तक मैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे जिनको मैं जानता भी हूँ, या बहुत सारे जो वेट लॉस करना चाहते भी हैं, फर्स्ट थिंग उनको ध्यान रखना है न्यूट्रिशन का। अगर यस, वो सही डाइट खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हर एक डाइट जैसे कैलोरीज इनटेक उनका परफेक्टली बैलेंस्ड हो उनके वेट के हिसाब से, उसके तब जाके वो फैट लॉस कर सकते हैं। हाँ, वर्कआउट भी जरूरी है, और मोस्टली कहते हैं कि 80% डाइट एंड 20% वर्कआउट। मेरे हिसाब से वैसा नहीं है। 50% डाइट, 50% वर्कआउट। आपको वर्कआउट भी करना है, स्पेशली वेट ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे जो है, जो जिनको वेट लूज करना हो, वो दिन भर कार्डियो ही कर रहे होते हैं, बट दैट डजंट हेल्प देम। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी है कंपल्सरीली। वेट लॉस होता है, लेकिन आपकी मसल्स भी वही रहनी चाहिए। यस, नो मैटर इट्स अ बॉय और गर्ल, मेल फीमेल इसमें मैटर नहीं करता। वेट ट्रेनिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपकी मसल्स, क्योंकि मसल्स ये नहीं है कि हम जो दिखाते हैं, जो स्टेज पे चढ़ाते हैं बॉडी दिखाते हैं, मसल्स वो नहीं होती। मसल्स वो होती हैं जो हम डे टू डे रूटीन में काम करते हैं। जैसे कोई भी बंदा नॉर्मली घर पे, किसी ने गैस सिलेंडर उठा लिया, जो कि आजकल मुश्किल से मिल रहा है, बट किसी ने गैस सिलेंडर उठा लिया, या कोई चीज उठा लिया, पत्थर कोई बाहर उठा दिया, उसके लिए मसल लगती है ना। यस, लेकिन यस, विद टाइम, विद एज, आपकी वो मसल्स रिड्यूस होती हैं अगर आप उस पर प्रेशर नहीं देते हो। तो ये बाहर के मुल्कों में या इंडिया में भी बहुत जगहों पे ये अब लोग समझ गए हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग करना। सो एवरीवन डज वेट ट्रेन नाउ विद ईज, एंड मतलब उनका मेन फोकस होता है हमें वेट ट्रेनिंग करना है। कार्डियो भी जरूरी है, आई एम नॉट अगेंस्ट कार्डियो, कार्डियो इज अ वेरी गुड थिंग। मैं खुद कार्डियो बहुत ज्यादा करता हूँ। सो मैं ये नहीं बोलता कि कार्डियो मत करो, बट वेट ट्रेनिंग भी करो और कार्डियो भी करो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन और विद डाइट, यू विल लूज फैट ऑन अ बिग अमाउंट।
ठीक सर, टॉप 5 एक्सरसाइजेस जो आप चाहते हो कि हर एक बंदे को करना चाहिए या एक बिगनर को करनी चाहिए। टॉप 5 एक्सरसाइजेस, फर्स्टली मेरे हिसाब से चेस्ट में डंबल प्रेस। यस। आई थिंक कंपलसरी, चाहे आप इंक्लाइन करो प्लेन करो, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, यू शुड डू दैट। एंड सेकेंडली अगर वो बैक में हो, बैक में बहुत सारी एक्सरसाइज है, मतलब बैक एक सेकंड वास्ट मसल है बिगेस्ट। बॉडी में, सेकंड बिगेस्ट मसल है बॉडी में। आपको पुल अप्स मेनली, जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, पुल अप्स करना 2। अपने बॉडी वेट को। अगर आप अपने बॉडी वेट को एटलीस्ट 10 to 15 पुल अप्स कर सकते, दैट मींस यू हैव स्ट्रेंथ। यस। ठीक है। एंड थर्डली दूसरा बॉडी पार्ट जैसे लेग्स है, लेग्स के लिए नॉट कंपलसरी सिर्फ स्क्वाट्स, बट अगर आप स्क्वाट्स कर सकते हो विदाउट एनी इंजरी, अगर आपको इंजरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वाट कर सकते हो, वेरी गुड थिंग। अदरवाइज यू कैन डू हैक स्क्वाट। हैक स्क्वाट में भी 2-3 वेरिएशंस आती है, जिसमें आपको लोअर बैक या नीज पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट मसल पे इफेक्ट पड़ जाता है। एंड आर्म्स के लिए आई थिंक बारबल कर्ल्स बेस्ट है आर्म्स के लिए, एंड ट्राइसेप्स के लिए एक्सटेंशंस, प्रेस डाउन। एंड शोल्डर्स के लिए, शोल्डर भी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। आई थिंक साइड लेटरल्स बेस्ट एक्सरसाइज, जो टॉप कि 6 आप एक्सरसाइज। जो कि आपको एक अच्छा एक फील भी देती है, एंड आपके मसल्स को डेवलप भी करती है शोल्डर्स के। एंड मोस्टली एक और इम्पोर्टेंट जो मेरे को एक्सरसाइज पसंद है, जो मैं आई थिंक बचपन से सबको किया है, जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, दैट इज ट्रैप्स। ट्रैप्स के लिए श्रग्स। श्रग्स। श्रग्स ये एक बचपन में मैंने कोड पढ़ा था, आई थिंक बहुत पहले, जब ये थोड़ी 2-3 बुक्स आती थी, जैसे अर्नोल्ड की एक एनसाइक्लोपीडिया था, और भी 2-3 के। तब उतना वीडियोस पे उतना आम नहीं था जब स्टार्ट किया था मैंने। तो एक कोड पढ़ा था मैंने, एनी एनी स्लिम गाय हैज एब्स कैन हैव एब्स, कैन बट हैव। ओनली स्ट्रॉन्ग मैन हैव ट्रैप्स। तो यस। मेरे दिमाग में बात अटकी थी, तो मैं से नहीं यार, ट्रैप्स तो हमेशा अच्छे ही होने चाहिए, तो आई ऑलवेज ट्रेन ट्रैप्स। चाहे मैं बैक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ट्रैप्स में हमेशा अलग से अंदर नहीं। श्योर। तो सर, अगर हम बात करते हैं सर, जो मोस्टली आज के आपके जिम में, किसी भी जिम में जो बच्चे आते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक है डायरेक्टली यूट्यूब देखना एंड उसको फॉलो करना विदाउट इवन थिंकिंग कि ये कौन सी एक्सरसाइज है, किस यस। चीज की एक्सरसाइज है। यूट्यूब पे ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत चीजें हम यूट्यूब से लर्न कर सकते हैं, बट आप उन एथलीट्स को देखते हो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है और उनके वो उस एक्सरसाइजेस पे करते हमारा। हैं जो एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज हो, या उनको कोई एक्सरसाइज अलग से जो उनने डिस्कवर की हो, या जो कूल लगती हो वीडियो में। इंफॉर्मेशनल एक्सरसाइज उसमें से कोई कोई होती है। मेरे हिसाब से जो मैं सजेस्ट भी करता हूँ और चाहता भी हूँ, जो यंगस्टर्स है पहले बेसिक करें, जैसे वॉल्यूम एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है। अगर आप वॉल्यूम अच्छे से एक्सरसाइज करोगे ना, उसके बाद आपकी जो, अगर आपको ये जो अलग से एक्सरसाइज है वो करोगे, जो कूल लगती हैं दिखने में, जिनको आप वीडियोस बना सकते हो, चढ़ा सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वो अलग बात है। लेकिन पहले आप बेसिक्स करो, जो बेसिक मेन चीज जो हम सीखते हैं जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, बेसिक करते हैं, जैसे चेस्ट प्रेस कर लिया बारबल से, डंबल प्रेस कर लिया, पैक डैक, या फिर बैक में वाइड वाइड ग्रिप पुल डाउन, पुल ओवर्स, डंबल रोइंग्स, लेग्स में स्क्वाट्स, एक्सटेंशंस, वो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है जिनकी मशीन्स भी अवेलेबल हैं, और जो आप वॉल्यूम में अलग से कर सकते हो ओपन वेट से। वो मेन चीज है, फोकस उन पे रखो। बाद में उसके बाद आप कर लो, जब आप एनहांस हो जाओगे, अच्छी बॉडी बन जाएगी, फिर आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो लोग भी देखेंगे भी। बट मैं इससे अनॉय भी हो जाता हूँ एट टाइम्स, जब कोई छोटा लड़का आके ऐसे कर लेता है। अब बोलना भी किसी को मुश्किल हो जाता है, अगर आप किसी को समझाते हो, वो सोचता है कि नहीं यार, आप हमें गलत बात बता रहे हो, हमने जी यूट्यूब पे इस एथलीट को ये करते हुए देखा। अब जो समझता है तो उसको समझा देते हैं, जो नहीं समझता है आप अपनी मर्जी है। तो सबसे बेस्ट स्प्लिट क्या है दिया, मतलब मोस्टली यहाँ पे आगे अगर आप बात करते हैं, हम बोलते हैं ब्रो स्प्लिट करते हैं, पुश पुल लेग्स करते हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी। एक बंदा जो नया जिम में आता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए। जहां तक मैंने देखा, अगर आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हो, नेचुरल एथलीट हो, आपने स्टार्ट किया है, आप, क्योंकि रिकवरी मेन है, अगर आप नेचुरली रिकवरी कर रहे हो, तो आप, अगर आप 7 डेज वर्कआउट करोगे, 6 डेज वर्कआउट करोगे, आप रिकवर नहीं हो पाओगे। दैट यस। इज मेन थिंग। अगर आप, मेन चीज आपका, आप 3 दिन या 4 दिन का वर्कआउट एक वीक में कर सकते हो, स्केड्यूल करके, इन बिटवीन 2 छुट्टियां आ जाएंगी या 3 छुट्टियां आ जाएंगी। ठीक है, आप उस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। हाँ, पुश पुल करते हैं हम, पुश पुल या लेग्स अलग से, वो भी चल सकता है उस तरीके से।
कुछ एक्सरसाइजेज जैसे चेस्ट है उसके साथ आप ट्राइसेप लगा सकते हो, शोल्डर है उसके साथ आप बाइसेप लगा सकते हो, या वाइस वर्सा, ट्राइसेप या बाइसेप का क्योंकि छोटी मसल है, छोटी मसल को छोटी मसल के साथ ट्रेन करो। मेरे हिसाब से बैक बड़ी मसल है उसको अलग से ट्रेन करो, लेग्स बड़ी मसल है उसको भी अकेले ही ट्रेन करो। तो उसके बाद रेस्ट ले लो, या एक वर्कआउट डे करके अलग दूसरा दिन रेस्ट ले लो, लेकिन न्यूट्रिशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर आपको रिकवर नहीं होगी तो आपकी मसल गेन नहीं होगी। मेन चीज है रिकवरी, जो हम भूल जाते हैं। मैं भी अपने एक जब स्टार्टिंग किया था 6 days वर्कआउट कंटिन्यूअसली, चाहे रिपीट पे भी मसल क्यों ना चली जाए, उसकी वजह से क्या होता है हमें गेन्स प्रॉपरली नहीं मिलते, क्योंकि मसल रिकवर नहीं होती तो वो इंसान पीछे ही चला जाता है। अब Yes. बाय गॉड्स ग्रेस हमारा जेनेटिक्स भी अच्छे थे, डाइट भी उतनी अच्छी खा लेते थे, हैवी कैलोरीज खा लेते थे कि बॉडी बन जाती थी। बट मोस्टली मैंने जो एथलीट्स देखे हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट भी किया था और सेम वर्कआउट रूटीन भी कर रहे थे, गेन्स नहीं होते बिल्कुल भी, अगर आप रेस्ट नहीं लेते तो। ओके, मिनिमम कितना बजट होना चाहिए एक नेचुरल एथलीट के लिए अगर उसको नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करनी आई थिंक नेशनल एथलीट को मोस्टली डाइट पे उतना खर्चा नहीं होता जितना एक कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर को होता है। बट स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, एज चिकन या एग्स हो या बाकी प्रोटीन तो आजकल सारे लेते हैं। मुझे लगता है पहले जिम ज्वाइन नहीं किया तो क्रेटीन और प्रोटीन पहले ले आते हैं जिम ज्वाइन करने से पहले। सो राउंड अबाउट इट शुड बी 10,000 और सो फॉर अ मंथ। आई थिंक उतना उतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि उतनी हैवी डाइट भी नहीं अगर वेट लॉस करना है। अगर मसल गेन करनी है, लीन हो आप, फिर थोड़ा सा कैलोरी इनटेक ज्यादा करना चाहिए, तो उसमें 1-2 हजार और बढ़ जाएंगे। उससे ज्यादा आई डोंट थिंक नेचुरल एथलीट को होना चाहिए। ये जरूरी है कि पहले बंदा ज्वाइन करने से पहले सप्लीमेंट्स लाता है, नेचुरली वो कर नहीं कर सकता है तो फूड नहीं, से। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट ये ट्रेंड बन चुका है। जब भी कोई नया बच्चा आता है वो पहले ही सप्लीमेंट्स ही लेके आया होता है ऑलरेडी। सर मैंने ये सप्लीमेंट लाया, ये क्रेटीन लाया, ये चीजें लाई, तो मैं आप कब से कैसे खाऊं। तो ऑब्वियसली उनको समझाना पड़ता है। अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड कि स्टार्टिंग में ही आपको ये चीजें लेनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका काम ऐसा है कि आपको रेस्ट नहीं मिलता है, खाने का टाइम नहीं मिलता, तो देन प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो, सो दैट आपका मील रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज कंपलसरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर ले लो। हाँ, क्रेटीन कुछ टाइम के बाद आप लेना पड़ता है, जब आपको लगता है कि आप एक प्लेटो हिट किया है आपने, आपको उसको पुश करना पड़ेगा, डाइट से सिर्फ नहीं हो रहा है, क्रेटीन इनटेक करना है या ई डबल एज बी सी डबल एज लेने हैं या प्रोटीन और ज्यादा लेना है, वो बात की बात है। पहले स्टार्टिंग के टाइम पे जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं जरूरत है सर। अब आप कुछ बोलना चाहते हो अपने जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स एथलीट्स हैं, उनको कोई रिकमेंडेशन एट द एंड पे कंक्लूड करने से पहले? रिकमेंडेशन तो यही बोलूंगा कि हमेशा मतलब कोई भी ऐसा हो, जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी हैं, या जो जिनके साथ मेरी वाकफियत भी है, अब जो मुझे अब जानते भी हैं स्टेज शोज के जरिए, यही बोलूंगा कि हर एक वर्कआउट एटलीस्ट करो। अगर कंपीट भी नहीं करना है बट वर्कआउट कंटिन्यूस रखो, या कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको हेल्प दे, चाहे रनिंग करो या और भी कोई स्पोर्ट ले लो, फुटबॉल ले लो या क्रिकेट ले लो। आपको फिटनेस तो हर एक चीज में चाहिए। यस। मेहरबानी करके इस चीज का ध्यान रखें कि पेट बाहर ना आए, क्योंकि अगर आपका पेट मतलब दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू योर सेल्फ यस। एक्चुअली, अगर आपका पेट बाहर आ जाता है तो। एग्जैक्ट। ये नॉर्मल इंसान नहीं है, हमने नॉर्मल बनाया है कि हमें पेट बाहर होना चाहिए, वी शुड बी नॉट लुकिंग फिट, लेकिन ये नॉर्मल सी नहीं है। एटलीस्ट अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि नई जनरेशन जो कम अप हो रही है, आपके बच्चे वो आप ही को देख के ही चीजें करते हैं। आई हैव अ सन, ही इज 4 years ओल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो मुझे देखता है वर्कआउट करते हुए, वो ऑलरेडी आता है पीछे पीछे मुझे भी वर्कआउट करनी है, या रनिंग करते हुए देखता है मुझे भी रनिंग करनी है। तो जो मैं खाता हूँ, चाहे मैं बॉइल्ड चिकन खाता हूँ, वो कहेगा मुझे भी बॉइल्ड चिकन खाना है। चाहे मैं एग वाइट्स खाता हूँ, वो कहता है मुझे भी एग वाइट्स खाने हैं। सो बच्चे फॉलो करते हैं, सो यंग फॉलो जनरेशन ऐसे ही फॉलो करती है। ऐसे तो ही। हमें उसी तरीके से अपने आप को रखना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा, सो दैट बाकी फॉलो करें। एंड ये कि बाकी जिन्होंने मुझे compete करते हुए देखा है, थैंक यू। जिनने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी जो फैमिली है उनको थैंक्स, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए थैंक्स, जो मेरी टीम है, मामूर भाई या उनके साथ जितने भी जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे मनान है, बहुत सारे ऐसे, आप मुझे सबका नाम अगर लूंगा तो मुझे याद है। मुसैब है मेरा बहुत अच्छा भाई है मेरा, ही हैज बीन अ पिलर टू मी, अनदर पिलर टू मी। इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इनके बगैर मैं नहीं कर सकता था अकेले। ये बोलते हैं सारे कि हमने अकेले कोई चीज कर ली, यार ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है। बॉडी बिल्डिंग कहा कहने में जाता है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, इट्स ऑल्सो अ टीम स्पोर्ट।
रग्बी जैसे टीम स्पोर्ट है, उसमें सारे एथलीट्स एट अ टाइम ग्राउंड पे खेलते हैं। बॉडी बिल्डिंग में एक ही एथलीट ग्राउंड उस पे होता है, स्टेज पे, बाकी बैकग्राउंड में खेलते हैं। उसके पीछे पूरी की पूरी टीम होती है जो हर एक चीज का ख्याल रखती है। सो ऑल थैंक्स टू देम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो उन्होंने इज्जत से नवाजा। एंड थैंक यू टू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस चैट पे बुलाया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपको एक्सप्रेस करने का मौका दिया। शुक्र अल्लाह का। थैंक यू। Thank you for sharing your insights. It's really amazing. And see you soon, inshallah. Inshallah. Thank you so much for having me. Okay, sir. Thank you.